यो आज हम पढ़ने वाले हैं जयपुर जिला दर्शन की किताब। ये किताब है हमारी, ये जिला दर्शन की किताब है, तैयारी कर लो वालों की तरफ से। जिला दर्शन 41 जिलों का राजस्थान जिला दर्शन की किताब है साथियों। इसके अंदर हम आज जयपुर जिला पढ़ने वाले हैं साथियों। तो हम शुरुआत करते हैं भौगोलिक परिदृश्य से। डूंडाड़ प्रदेश के नाम से विख्यात जयपुर जिले का प्राचीन नाम जयनगर था। इस प्रदेश पर पहले मीणा व बड़गुजर का शासन था। दूल्हे राय ने आकर मीणा व बड़गुजरों को पराजित किया। वह कच्छावा वंश की नींव 1137 ईस्वी में रखी। वर्तमान जयपुर शहर 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह के द्वारा बसाया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर को 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण वृत्त राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान में बनाया गया। जयपुर के उपनाम: पिंक सिटी या गुलाबी नगरी। जयपुर को गुलाबी रंग राम सिंह द्वितीय ने प्रदान किया था। पूर्व का पेरिस, आइलैंड ऑफ ग्लोरी। डॉक्टर सी रमन ने जयपुर को वैभव का द्वीप कहा था। भारत का पेरिस, राजस्थान की हेरिटेज सिटी, 9 चौकड़ियों का शहर, हीरे जवाहरातों की मंडी, सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर। संविधान पार्क राजभवन जयपुर में स्थित है। संजय उद्यान मरकवन 1986 में, शाहपुरा जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय हथकरघा एवं कागज निर्माण संस्थान सांगानेर जयपुर। राज्य का प्रथम DNA टेस्टिंग लैब जयपुर में स्थापित की गई। जयपुर जंतुआलय 1876 राम सिंह द्वितीय द्वारा रामनिवास बाग जयपुर में की गई। यह राज्य का सबसे बड़ा एवं प्राचीन जंतुआलय है। यह बाघ एवं मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में स्थित है। आमागढ़ व झालाना कंजर्वेशन जोन जयपुर में। अशोक विहार मगरवन जयपुर। खनिज लौह अयस्क: मोरिजा बानोला, चोमू, डोलामाइट जयपुर। कानोता बांध बस्सी जयपुर राज्य का मछली उत्पादन का सबसे बड़ा बांध। जैतून पार्क बस्सी। ओलिव टी जैतून चाय का उत्पादन। राज्य का प्रथम सीमन बैंक बस्सी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा सीमन बैंक स्थापित। उद्देश्य गाय व भैंस की नस्ल सुधारना। राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय बस्सी। गोवंश संवर्धन फार्म बस्सी। अनार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्सी। राज्य की सबसे बड़ी मेट्रो डेयरी बस्सी। मेंथा नदी या मेंढा नदी मनोहरपुरा जयपुर से निकलकर सांबर झील में गिर जाती है। सांबर झील जयपुर, अजमेर व डीडवाना कुचामन की सीमा पर स्थित, परंतु मुख्य रूप से इसका विस्तार जयपुर जिले में है। यह राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह चिल्का झील ओडिशा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, परंतु भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय लैंड लॉक्ड झील सांबर झील है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव चौहान ने करवाया था। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक यहीं से प्राप्त होता है। इसमें खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ आदि नदियां आकर गिरती है। यहाँ उत्तम किस्म का नमक होता है जो कि रेफ्ता व क्यार 2 विधियों से तैयार होता है। यहाँ का नमक केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। 23 मार्च 1990 को इसे रामसर साइट वेटलैंड या नमभूमि में सम्मिलित कर लिया गया था। राजस्थान के 2 स्तर रामसर साइट में शामिल है: सांबर झील जयपुर 1990, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1981। लेकिन साथियों, अभी 3 और वेटलैंड रामसर साइट में शामिल कर लिए गए। एक तो मेनार उदयपुर और खीचन पलोदी, और अभी हाल ही में सिलीसेड झील अलवर को भी शामिल कर लिया गया है साथियों। राजस्थान का नवीनतम बिंदु सांबर झील है तथा उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। कालाडेरा जयपुर राज्य का पहला साइबर कियोस्क। लेजर कॉम्प्लेक्स सिटी अचरोल जयपुर राज्य का इंटरनेट से जुड़ने वाला प्रथम ग्राम नायला जयपुर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नायला गांव जयपुर का दौरा किया था। रामगढ़ बांध परियोजना: यह बांध बाणगंगा नदी पर बनाया गया है। इससे जयपुर को पेयजल आपूर्ति की जाती थी। यह बांध सूख गया है। इस बांध को जलापूर्ति
टोंक सवाईमाधोपुर जिले में स्थित रिफरदा बांध से की जाएगी। कृषि फसलें जैसे ज्वार, गेहूँ, जौ, बाजरा, मूंगफली, तिलहन आदि। दुर्गापुरा जयपुर में एक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है जो मटर, आम, नाशपाती के उत्पादन के संदर्भ में जयपुर जिला राजस्थान में पहले स्थान पर है। राज्य की पहली आंवला मंडी चोमू में, टमाटर मंडी बस्ती में और टिंडा मंडी शाहपुरा जयपुर में स्थित है। सांस्कृतिक परिदृश्य तीज महोत्सव, श्रावण शुक्ल तृतीया त्योहारों का आगमन कहते हैं इसको। हाथी महोत्सव कुंडा गांव आमेर। खलकाणी माता का मंदिर, गधों का मेला लूणियावास भावगढ़ बंध्या जयपुर। उत्तर भारत का सबसे बड़ा गधों का मेला है। हाड़ौती प्रदेश में सोरसेन में गधों का मेला भरता है। फुलेरा जयपुर, यहाँ की रासलीला प्रसिद्ध है। पतंग महोत्सव 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। नकटी माता मंदिर जयसिंह भवानीपुरा गांव, चोरों से सचेत करने वाली देवी। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया। जगत शिरोमणि मंदिर में श्री कृष्ण के काले रंग की प्रतिमा लगी है जिसकी पूजा चित्तौड़ दुर्ग में मीराबाई करती थी। कल्की जी का मंदिर 1739 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा द्रविड़ शैली में निर्मित विश्व का प्रथम मंदिर। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर, प्रथम वातानुकूलित मंदिर। गढ़ गणेश जी का मंदिर, मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। अंबिकेश्वर मंदिर आमेर। गलताजी तीर्थ जयपुर का बनारस। मंकी वैली उत्तर तोताद्री। गालव ऋषि की तपोभूमि है। यहाँ पर अज्ञात जलधारा गोमुख से बहती रहती है। कृष्णदास पय्यारी द्वारा रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की गई। यहाँ पर स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण दीवान कृपाराम ने करवाया। परनामी संप्रदाय की पीठ आदर्श नगर जयपुर। पदमपुर जैन मंदिर बाड़ा पदमपुरा जयपुर। सामोद के बालाजी का मंदिर जयपुर मंदिर में रोपवे संचालित है। चूलगिरी के जैन मंदिर जयपुर आगरा रोड पर। खोले के हनुमान जी का मंदिर जयपुर। यहाँ पर खोले के हनुमान जी से महत्वपूर्ण वैष्णो देवी माता तक स्वचालित रोपवे का संचालन किया गया सितंबर 2023 में। गोविंद देव जी मंदिर, जय निवास उद्यान, सिटी पैलेस जयपुर। गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर, राधा व कृष्ण के युगल रूप की पूजा बिना फिक्र के सवाई जयसिंह द्वारा वृंदावन से मूर्ति लाकर बनाया गया मंदिर। यहाँ पर बिना खंभों के बना सत्संग स्थल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। जयपुर शासकों के कुलदेवता माने जाते हैं। गोपीनाथ जी मंदिर 1772 में जलमहल के समीप कनक वृंदावन में भव्य मंदिर बना हुआ है। राजेश्वर मंदिर, मोती डूंगरी की पहाड़ी पर राजेश्वर शिवालय 1864 में बनवाया गया था। जमुआई माता जमुआ रामगढ़ जयपुर। अन्य नाम हड़वाई या मंगलाय या बड़ुवाई माता या अन्नपूर्णा माता जयपुर के कछवा वंश की कुलदेवी है। इस देवी का मंदिर मांची या रामगढ़ या जमुआ रामगढ़ जयपुर में बना था। इस मंदिर का निर्माण 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने कच्छप शैली में करवाया। इनका मेला वर्ष में 2 बार भरता है, चैत्र नवरात्रा में, आश्विन नवरात्रा में। शीला देवी आमेर दुर्ग जयपुर। कछवा शासकों की आराध्य देवी है, इष्ट देवी है। निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम। प्रमुख मंदिर जलेब चौक आमेर दुर्ग में जयपुर। बंगाल अभियान के दौरान ढाका के शासक केदार को हराकर इस देवी की मूर्ति को मानसिंह आमेर लेकर आया। मेला वर्ष में 2 बार भरता है। चैत्र नवरात्रा में, आश्विन नवरात्रा में। माता की प्रतिमा के ऊपर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। शीतला माता सील डूंगरी चाकसू जयपुर। उपनाम चेचक वाली देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी, महामाई माता, माता मावड़ी, सैडल माता या बोधरी माता। प्रमुख मंदिर शील डूंगरी चाकसू जयपुर। इस माता का वाहन गदा व पुजारी कुमार होता है। यहाँ खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण
सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा करवाया। मेला चैत्र की अष्टमी को सील की डूंगरी चाकसू में बरता है। इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है जिसे बास्योड़ा कहते हैं। शाकंभरी माता सांबर झील जयपुर। प्रमुख मंदिर सांबर जयपुर। सांबर के चौहान वंश की कुलदेवी। इस मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की प्रथम पत्नी भगवती सती का जानुभाग घुटना जोबनेर पर्वत पर आकर गिरा, जिसे माता का प्रतीक मानकर ज्वाला माता या जालपा देवी के नाम से पूछा जाने लगा। 1641 ईस्वी के लगभग अजमेर शासक जैत सिंह पर लाल बेग ने आक्रमण किया, तब ज्वाला माता के रूप में मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड लाल बेग की सेना पर टूट पड़ा, जिससे लाल बेग की सेना नौबत छोड़कर भाग गई। यह नौबत आज भी ज्वाला माता के मंदिर में विद्यमान है। प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है। खंगारोत राजवंश की कुलदेवी है। खंगारोत राजवंश की कुलदेवी कछुओं की शाखा ज्वाला माता। संत दादू दयाल दादू पंथ या ब्रह्मा पंथ संप्रदाय, इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। यह साबरमती नदी में लोधी राम जी ब्राह्मण को तैरते हुए मिले थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति परंपरा को अपनाया था। इनको कुछ लोग हिंदू तथा कुछ लोग मुस्लिम मानते हैं। दादू दयाल ने राजस्थान में सिरोही से प्रवेश किया और सांबर में दादू पंथ की नींव रखी। इस पंथ के अनुयायियों का अभिवादन सत्यराम। दादू दयाल सबसे पहले आमेर रियासत में भगवान दास के समय आए। फिर इनकी मुलाकात मुगल बादशाह अकबर से फतेहपुर सीकरी में हुई। फिर 40 दिनों तक अकबर के दरबार में रहे। इन दिनों की मुलाकात भगवान दास ने करवाई थी। फिर ये वापस राजस्थान में आमेर रियासत के नरेना या नारायणा स्थान पर आते हैं। उस वक्त मिर्जा राजा मानसिंह थे और नारायणा नामक स्थान पर दादू पंथ की स्थापना की। यहीं पर इनका मंदिर है। यहीं पर दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इनके मंदिर के पास पहाड़ियाँ हैं जिसमें भैराना की गुफा या दादू की गुफा है। यहीं पर दादू दयाल ने समाधि ली। संत दादू दयाल की समाधि को दादू खोल कहा जाता है। संत दादू दयाल के मंदिर के पास सत्संग भवन बना हुआ है जिसे अलग दरगाह कहा जाता है। यहीं पर दादू भवन बना हुआ है जिसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। दादू दयाल जी का मेला फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। संत दादू दयाल की भाषा, इन्होंने सद्दुकड़ी भाषा मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए। इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता जैसा क्षेत्र वैसी बोली। इनके शिष्य कुल 152 थे, जिसमें 52 शिष्य विरक्त हुए थे। इनको 52 स्तंभ कहा जाता है। संत दादू दयाल जी का मेला फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को नारायणा में बढ़ता है। इन 52 में भी प्रमुख शिष्य रज्जबदास जी, सुंदरदास जी, बखना जी। दादू पंथ में शव को जलाया या दफनाया नहीं जाता है। खुली पहाड़ी पर पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। नोट: दादू पंथ में विवाह नहीं किया जाता है। दादू दयाल जी ने विवाह किया था। इनके 2 पुत्र भी हुए, गरीबदास, मिस्किनदास। दादू पंथ का वर्गीकरण: जैतराम नामक दादू पंथी ने दादू पंथ को 5 भागों में विभाजित किया। नागा वर्ग: यह वर्ग सुंदरदास जी द्वारा चलाया गया। बाद में इस वर्ग के साधु सैनिक बन गए। खालसा वर्ग गरीबदास जी द्वारा चलाया गया। विरक्त वर्ग: दादू पंथ का वह वर्ग जो घर घर जाकर लोगों को दादू पंथी बनाते थे। खाकी वर्ग: यह श्मशानवासी होते हैं। वह शरीर पर भस्म लगाते हैं। वह खाकी कपड़े धारण करते हैं। स्तनधारी या उत्तरादे: इस वर्ग के साधु उत्तर भारत में चले गए। रज्जबजी दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। रज्जबजी सांगानेर में जन्मे रज्जबजी जाति से पठान मुसलमान थे। रज्जबदास जी जब विवाह करने जा रहे थे तब दादू दयाल ने एक दोहा सुनाया। रज्जब ते गज्जब किया सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को नरक को करे ठोट। यह दुआ सुनकर रज्जब जी ने विवाह का स्वप्न त्याग दिया। वह आजीवन दूल्हे के वेश में रही और उपदेश दिए। समाधि या प्रमुख पीठ सांगानेर जयपुर। इनके उपदेश रज्जबवाणी तथा सर्वविज्ञ नामक ग्रंथ में संग्रहित है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर।
राजा मानसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया था। इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। इसे चिल्ल का टीला भी कहा जाता है। जयगढ़ दुर्ग के सभी महलों का शिल्पी विद्याधर था। जयगढ़ दुर्ग का उपयोग बंदियों की जेल के रूप में किया जाता था। माना जाता है कि इस दुर्ग से कभी कोई बंदी जीवित नहीं निकला। जयगढ़ दुर्ग के अंदर कछुओं का राजकोष रखा हुआ था। इंदिरा गांधी के समय इस दुर्ग में खजाना ढूंढने के लिए खुदाई भी करवाई गई थी। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण आपातकालीन निवास के लिए करवाया गया था, इसलिए इस दुर्ग को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में तोपों के साँचे, ढलाई की भट्टी व विशाल पानी के टाँके मिले हैं। डूंगर दरवाजा, मुख्य प्रवेश द्वार, अवनी दरवाजा और भैरू दरवाजा जयगढ़ दुर्ग के 3 मुख्य प्रवेश द्वार है। जयगढ़ दुर्ग पर कभी भी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। जयगढ़ दुर्ग भारत का एकमात्र दुर्ग है जिसमें तोप ढालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। इस तोपखाने का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी जयवान तोप सुरक्षित है। नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ जयपुर। नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर की ओर झांकता दुर्ग कहा जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने मराठों से सुरक्षा हेतु प्रारंभ करवाया था। सवाई राम सिंह ने इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नाथ सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। सवाई माधो सिंह ने अपनी प्रेमिकाओं के नाम पर यहाँ एक जैसे 9 महलों का निर्माण विक्टोरिया शैली में करवाया। यह भवन माधवेंद्र भवन कहलाता है। माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क स्थित है। अरावली श्रेणी के अंदर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान प्रतीत होता है। नाहरगढ़ दुर्ग पर सोने की कलम से काम किया हुआ है। आमेर का किला। आमेर दुर्ग जयपुर जिले से कालिको पहाड़ी पर स्थित है। आमेर दुर्ग का निर्माण मानसिंह प्रथम ने शुरू करवाया था तथा मिर्जा राजा जयसिंह के काल में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। आमेर दुर्ग गिरि दुर्गों की श्रेणी में आता है। आमेर दुर्ग कछवाहा वंश की राजधानी रहा है। बहादुर शाह ने 1707 में आमेर दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम मोमिनाबाद रखा। गणेश पोल आमेर दुर्ग का विश्व प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है। गणेश पोल का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। आमेर दुर्ग दीवान ए खास के लिए भी प्रसिद्ध है। आमेर दुर्ग में शीला देवी का मंदिर व शीश महल बना हुआ है। आमेर दुर्ग के कदमी महल राजदेव में स्थित छतरी में ही आमेर शासकों का राज तिलक होता था। 21 जून 2013 से आमेर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आमेर दुर्ग पर 2018 में 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म की शुरुआत आमेर दुर्ग में की गई। छोमू का दुर्ग। छोमू दुर्ग जयपुर जिले में स्थित है। छोमू दुर्ग रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़ व चोमुआगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। ठाकुर कर्ण सिंह ने छोमू दुर्ग का निर्माण करवाया। माधोराजपुरा का दुर्ग। माधोराजपुरा दुर्ग वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है। सवाई माधो सिंह प्रथम ने मराठा विजय के उपलक्ष्य में माधोराजपुरा नगर बसाया था तथा माधोराजपुरा नगर का निर्माण करवाया। ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस जयपुर। इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। गेटोर की छतरियाँ जयपुर। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर मानसिंह द्वितीय तक के राजाओं व उनके पुत्रों की स्मृति में यहाँ छतरियाँ बनवाई गई। जयपुर महाराजाओं का शमशान घाट है। इसमें सबसे भव्य छतरी सवाई जयसिंह द्वितीय की है। जयपुर की हवेलियाँ। चूड़ सिंह की हवेली आमेर जयपुर। पुरोहित जी की हवेली जयपुर। धाबाई की हवेली जयपुर। नटाणी की हवेली जयपुर। जयपुर जिले की बावड़ियाँ। पन्ना मीना की बावड़ी आमेर जयपुर। भारत का पहला व विश्व का तीसरा हाथी गांव कुंडा आमेर। जग्गा बावड़ी जयपुर। बड़ी बावड़ी जयपुर। जग्गा बावड़ी जयपुर। जयपुर के महल। हवा महल जयपुर। निर्माण 1799 में प्रताप सिंह द्वारा निर्मित। उद्देश्य रानियों के लिए शाही गणगौर व तीज की सवारी दिखाने के लिए। वास्तुकार लालचंद उस्ता। पिरामिड नुमा आकृति में निर्मित है। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान लाल पत्थरों से निर्मित, अतः इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। यह 5 मंजिला महल है। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा मंदिर। कुल खिड़कियाँ 953, झाली एवं झरोखे 365।
जलमहल जयपुर। जयपुर में सवाई जयसिंह ने गर्भावती नदी को रोककर मानसागर झील का निर्माण करवाया। जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को ठहराने के लिए जलमहल का निर्माण करवाया, जो 5 मंजिला है। 4 मंजिल पानी में, 1 मंजिल बाहर दिखाई देती है, जिसे चमेली महल कहा जाता है। चंद्रमहल या सिटी पैलेस जयपुर। निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा 1729 से 1732 के मध्य। यह महल जयपुर के राज परिवार का निवास स्थल। यह महल 7 मंजिला है। प्रथम तल सुखमहल व 7वीं मंजिल मुबारक महल है। इस महल में राजपूत व मुगल शैली का समन्वय है। इसी में दीवाने आम, दीवाने खास व पोथी संग्रहालय व इसी में सर्वतोभद्र महल भी स्थित है। सिसोदिया रानी का महल जयपुर। निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 1730 ईस्वी में। सिसोदिया रानी चांद कंवर के लिए यह महल बनवाया था। यहीं पर माधव सिंह प्रथम का जन्म हुआ था। मुबारक महल जयपुर। निर्माण माधव सिंह द्वितीय 1900 से 1908 तक। रियासत में आने वाले अतिथियों को ठहराने हेतु इस महल का निर्माण करवाया गया। मुगल यूरोपीय राजपूत शैली में निर्मित आमेर महल जयपुर। निर्माण मानसिंह प्रथम द्वारा हिंदू व मुस्लिम शैली में निर्मित। ऋषभ हेबर ने कहा, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अलबर्मा के बारे में जो कुछ सुना है, उससे भी बढ़कर यह महल है। शीश महल आमेर जयपुर। इसका प्रारंभिक निर्माण मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। वे सवाई जयसिंह ने इसे पूर्ण करवाया। इसे महाकवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा। सामोद महल जयपुर। राजस्थान में यहाँ फिल्मों की सर्वाधिक शूटिंग होती है। सामोद का शीश महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सामोद महल का निर्माण बिहारी दास कछवाहा ने करवाया। इसमें स्थित माधव निवास महल का निर्माण माधव सिंह द्वितीय ने करवाया। रूनाड स्कूल ऑफ पेंटिंग्स आमेर चित्रशैली। आरंभकर्ता मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम। प्राकृतिक रंगों का विशुद्ध रूप से प्रयोग। पुष्पचंद ने मानसिंह प्रथम के काल में आदि पुराण नामक ग्रंथ का चित्रण किया। आमेर दुर्ग में भित्ति चित्रों का कार्य इन्हीं के काल में हुआ। आमेर दुर्ग के शीश महल का चित्रण हुआ। मुगल शैली का प्रभाव। इस शैली का विकसित करता स्वर्णकाल मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर शैली में इनके काल में सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए। इनके दरबारी चित्रकार मुल्ली हुक्माचंद थे। बिहारी सतसई नामक ग्रंथ का चित्रण आमेर शैली में मिर्जा राजा जयसिंह के काल में हुआ। जयपुर शैली। जयपुर की स्थापना के साथ 17वीं सदी में सवाई जयसिंह के काल में प्रारंभ हुई। इनके दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह ने रज्जनामा ग्रंथ का चित्रण करके सवाई जयसिंह को भेंट किया। साहिब राम। यह व्यक्तिगत चित्र बनाने में दक्ष था। व्यक्तिगत चित्रण करने वाली शैली थी, अतः इसे जयपुर शैली को सभ्य शैली भी कहा जाता है। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र सालिब राम ने बनाया था। लालचंद। यह पशुओं की लड़ाइयों के चित्र बनाने में सफल चित्रकार था। इसने चौगान खेलों में हाथियों की लड़ाइयों के चित्र चित्रित किए। सवाई प्रताप सिंह। इनके काल को जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहते हैं। इनके समय में हवा महल में अनेक चित्र बनाए गए। जयपुर शैली। प्रमुख चित्रकार मोहम्मद शाह, साहिब राम, लालचंद, चिमना, सालिग्राम, घासीराम, मोहम्मद शाह, सेवक। सवाई राम सिंह द्वितीय। इनके काल में कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। इनके काल में यथार्थवादी चित्रण होने लगा था। फोटोग्राफी का कार्य प्रारंभ हो गया। इनका काल ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल कहलाता है। प्रमुख विशेषता। कुरान पढ़ती हुई शहजादियों का चित्रण इस शैली में हुआ है। सांगानेरी प्रिंट। हीर मिर्च गेरू प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। प्रवर्तक मुन्ना लाल गोयल, सांगानेर जयपुर। बगरू प्रिंट, बगरू जयपुर। ब्लू पोट्री। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंगों से चित्रण किया जाता है। यह मूलतः फारस ईरान की है। मुगल काल में यह कला भारत से आई। राजस्थान में आमेर राज्य में मानसिंह प्रथम लाहौर से लेकर आए। यह कला राम सिंह द्वितीय के काल में जयपुर में प्रसिद्ध हुई। कृपाल सिंह शेखावत नीम का ताना सीकर ब्लू पोट्री के जनक है।
इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग करके एक नई पोट्री को जन्म दिया, जिसे कृपाल पोट्री कहा गया। मीनाकारी कला जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। मूलतः यह कला फारस ईरान की है। किसी भी आभूषण में मीना लगा देना, रंग भरना मीनाकारी कहलाता है। मानसिंह प्रथम लाहौर से आमेर लेकर आए। प्रमुख कलाकार कुदरत सिंह 1988 ईस्वी पद्मश्री। मुन्ना लाल चांदी की मीनाकारी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। पीतल पर मीनाकारी जयपुर अलवर की। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की। प्रमुख कलाकार कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है। मूल स्थान ईरान। किसी आभूषण में कीमती पत्थर जड़ने की कला। मुरादाबादी कला पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके की गई कलाकृतियाँ मुरादाबादी कहलाती है। मुरादाबादी जयपुर की प्रसिद्ध है। लाख का काम जयपुर। हाथी दांत का काम जयपुर। पन्ने हीरे का काम। एशिया की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी जयपुर में स्थित है। जयपुर की 250 ग्राम रुई पावरोजाई विश्व प्रसिद्ध है। जयपुर में बनी जूतियों को नौगरी कहते हैं। कोफ्तगिरी जयपुर पोलाद आग से जली हुई की वस्तु पर चांदी की तारों की चढ़ाई करना। मूर्तिकला जयपुर की प्रसिद्ध है। तमाशा लोकनाट्य यह परंपरा प्रताप सिंह के समय प्रारंभ हुई। यह जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायिका का मिश्रित स्वरूप है। इसके प्रवर्तक पंडित बंशीधर भट्ट थे। इस लोकनाट्य में महिला पात्रों की भूमिका महिला स्वयं निभाती है। यह लोकनाट्य महाराज से सवाई प्रताप सिंह के काल में राजस्थान आया। तमाशा को खुले मंच पर आयोजित किया जाता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। कत्थक का जयपुर घराना सबसे प्राचीन घराना है, जिसके प्रवर्तक भानोजी महाराज थे। जयपुर कत्थक केंद्र की स्थापना 1978 ईस्वी में की गई। यह राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कत्थक का प्रचलित घराना लखनऊ है। कत्थक के जयपुर घराने का आरंभ सवाई जयसिंह के समय हुआ। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों एवं कृष्ण का रास, शिव पार्वती पकड़ने, गणपति एवं वीणा वादिनी आदि मुख्य विषय है। ऐतिहासिक परिदृश्य आमेर के शासक कछवाहा वंश से संबंधित है। कछवाहा को आमेर शिलालेख में रघुवंशी तिलक कहा गया है। प्राचीन काल में ढूंढ नदी दौसा के आसपास बहती थी। यह नदी जिस क्षेत्र में बहती थी वह क्षेत्र ढूंढार कहलाता था। आमेर रियासत का झंडा पंचरंगा था, नीला, पीला, लाल, हरा व सफेद। इस झंडे के बीच में सूर्य की आकृति थी। कछवाहा कुश श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र के वंशज थे। इस वंश का प्रथम शासक दूल्हे राय था। 1137 ईस्वी में सोडा सिंह के पुत्र दूल्हे राय ने ढूंढाड़ में कछवाहा वंश की स्थापना की। दूल्हे राय ने अपनी राजधानी दौसा को बनाया था। इसमें मांझी के मीणाओं को हराकर इसका नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर रामगढ़ रखा। दूल्हे राय ने रामगढ़ में कछवाहा वंश की कुलदेवी अन्नपूर्णा माता या जमुई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया। यहाँ पर अंबिकेश्वर मंदिर बनवाया। पृथ्वीराज कछवाहा ने खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। इनकी पत्नी बालाबाई को आमेर की मीरा कहते हैं। आमेर के कदमी महल का निर्माण राजदेव कछवाहा ने किया, जिसमें कछवाहा शासकों का राज्याभिषेक हुआ करता था। इसका राजवाक्य यतो धर्म स्ततो जय। भगवान गोविंद देव जी को जयपुर का स्वामी माना जाता है। भारमल 1547 से 1573 ईस्वी। भारमल 50 वर्ष की उम्र में आमेर का शासक बना। आफकरण आमेर से नागौर में शेरशाह के पुत्र सलीम शाह की शरण में गया। वहां से उनके सरदार हाजी खां पठान को आमेर पर आक्रमण करने के लिए साथ ले आया। तब भारमल ने हाजी खां को एक बड़ी रकम देकर अपनी ओर मिला लिया। भारमल के समकालीन 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक दिल्ली का महान मुगल सम्राट अकबर था। भारमल व अकबर की प्रथम मुलाकात 1556 ईस्वी में दिल्ली में मजनू खां की सहायता से हुई थी।
जब अकबर अजमेर आ रहा था उस समय चगताई खां की सहायता से बहरमल सांगानेर में अकबर से मिला और 20 जनवरी 1562 ईस्वी को अकबर की अधीनता स्वीकार की। बहरमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूताना का प्रथम शासक था। बहरमल को अकबर ने 5000 का मनसब राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। बहरमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 ईस्वी को सांबर में किया। इस प्रकार बहरमल मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक हुआ। बहरमल ने अपने पुत्र भगवंत दास तथा पौत्र मानसिंह को 1562 ईस्वी में अकबर के दरबार में नियुक्त किया। अकबर के नागौर दरबार का आयोजन 1570 में बहरमल की सहायता से किया गया था। भगवंत दास 1574 से 1589 ईस्वी। भगवंत दास ने अफगानों के विरुद्ध युद्ध के दौरान एक बार सरलान उत्तर प्रदेश के मैदान में एक पागल हाथी को काबू कर अपनी वीरता का परिचय दिया। राजस्थान का एकमात्र राजा जिसे अकबर ने नगाड़ा व ध्वज देकर सम्मानित किया। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह 1585 में अकबर के पुत्र सलीम से किया, जिससे खुसरो नामक पुत्र का जन्म हुआ। खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसके कारण मानबाई ने 1604 में आत्महत्या कर ली थी। राणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने भगवंत दास को तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भेजा था। मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम 1589 से 1614 ईस्वी। मानसिंह का जन्म 1550 ईस्वी मौजमाबाद दूदू में हुआ था। मानसिंह को केवल 12 वर्ष की अल्पायु में ही अकबर के दरबार में 1562 ईस्वी में नियुक्त किया गया, जिसने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर ने मानसिंह को मिर्जा राजा व फैजद की उपाधि दी थी। मानसिंह को अकबर ने 7000 मनसब दिया। मानसिंह को अकबर के दरबार में सर्वाधिक मनसबदारी मिली थी। मानसिंह सर्वप्रथम अकबर के साथ 1569 ईस्वी में रणथंभौर अभियान में गया। 1572 में अकबर के गुजरात अभियान में भी मानसिंह साथ था। मानसिंह ने 1662 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी। मानसिंह ने 2 मुगल बादशाहों अकबर व जहांगीर के समय मुगल दरबार में सर्वाधिक समय तक सेवा की। मानसिंह प्रताप को समझाने के लिए दूसरे शिष्टमंडल में जून 1573 ईस्वी में गया। 1592 में मानसिंह ने आमेर के महलों का निर्माण करवाया था। मानसिंह ने मान महल का निर्माण पुष्कर अजमेर में करवाया। ब्लू पोट्री को लाहौर से आमेर, जयपुर लाने का श्रेय मानसिंह को ही है। मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में कृष्ण भगवान की वह मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। मानसिंह के शासनकाल में राय मुरारी दान ने मान प्रकाश तथा कवि नरोत्तम ने मानचित्र की रचना की थी। पुंडलिक विठल ने नर्तक निर्णय राग मंजरी तथा राग चंद्रोदय की रचना की थी। शीला देवी मंदिर का निर्माण आमेर में मानसिंह के द्वारा करवाया गया। गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण भी वृंदावन में मानसिंह के द्वारा ही करवाया गया, जिसे राधा गोविंद मंदिर कहते हैं। मानसिंह ने अकबर के आग्रह पर भी दीन ए इलाही को नहीं स्वीकारा। 1614 ईस्वी में अहमदनगर अभियान के दौरान एलिचपुर महाराष्ट्र में मानसिंह का निधन हो गया था। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम 1621 से 1667 ईस्वी। पिता जगत सिंह। जयसिंह मुगल शासक जहांगीर का सूबेदार था। जयसिंह प्रथम 3 मुगलों के समकालीन था, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब। जयसिंह प्रथम को शाहजहां ने कांधार अभियान पर जाते समय मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। शाहजहां ने इसे 4000 का मनसबदार नियुक्त किया था। जयसिंह की मृत्यु 1667 ईस्वी में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हो गई थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग में तोप डालने का कारखाना लगवाया। इस कारखाने में सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयवान तोप बनवाई थी। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रामकवि व बिहारी रहते थे। रामकवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की तथा बिहारी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की। मिर्जा राजा जयसिंह को चौगान खेलों का संरक्षक कहा जाता है। कछावा वंश में सबसे लंबा कार्यकाल 46 वर्ष तक इनका रहा था। अगले हैं सवाई जयसिंह द्वितीय 1700 से 1743 ईस्वी। इनका
प्रारंभिक नाम विजय सिंह था। इनका नाम जयसिंह औरंगजेब द्वारा रखा गया। इसे आधुनिक चाणक्य या ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है। इसे वाक्पटुता के कारण औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। सवाई जयसिंह द्वितीय 7 मुगल शासकों के समकालीन था। औरंगजेब, बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखशियर, रफी-उद-दर्जात, रफी-उद-दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयनगर के नाम से जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर का वास्तुकार बंगाल निवासी विद्याधर भट्टाचार्य था। जयपुर राजस्थान का प्रथम नगर था जिसे नक्शों के आधार पर बसाया गया है। जयपुर की नींव जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर ने रखी थी। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 5 और वेधशालाओं का निर्माण करवाया। दिल्ली सबसे प्राचीन 1724 ईस्वी में। जयपुर सबसे बड़ी सौर वेधशाला है जिस पर 2003 में 15 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया तथा जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को ने 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। जयपुर की स्थापना 1728 ईस्वी में। उज्जैन मध्य प्रदेश 1734 ईस्वी में। बनारस उत्तर प्रदेश 1737 ईस्वी में। मथुरा उत्तर प्रदेश 1738 ईस्वी में। जंतर मंतर, समय परीक्षण यंत्र, सम्राट यंत्र, अक्षांश परीक्षण यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, ऊंचाई मापने का यंत्र, राम यंत्र। जयपुर जलमहलों का निर्माण मानसागर झील के मध्य करवाया। सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में चंद्रमहल, सिटी पैलेस, नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़ का निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह ने 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कुंभाणी राजपूतों ने रोका था। तब जयसिंह ने उनसे युद्ध में हराकर मुक्त करवाया। अंतिम हिंदू राजा जयसिंह था जिसने अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करवाया। ज्योतिष व खगोल शास्त्र में विशेष रुचि के कारण जयसिंह कार्य का ग्रंथ ज्योतिष हेतु जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ खगोल हेतु की रचना की थी। जयपुर में बड़ी चौपड़ के समीप कल्की भगवान का मंदिर, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। सवाई जयसिंह सूरत से जरी का कार्य जयपुर लेकर आए। सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 ईस्वी। ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह का बड़ा पुत्र था। इसकी माता का नाम सूरज कौरी मारवाड़ के अजीत सिंह की पुत्री था। राजमहल का युद्ध मार्च 1745 ईस्वी। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह प्रथम के मध्य 1745 ईस्वी में राजमहल टोंक में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। इसमें ईश्वरी सिंह विजयी हुआ। इस विजय के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार में ईश्वरलाट या जयस्तंभ सरगाफली का निर्माण करवाया जो 7 मंजिला ऊंची मीनार है। बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी। माधो सिंह द्वारा मराठों मल्हारराव होलकर, बूंदी के अपदस्थ शासक उमेद सिंह, दूर्जनशाल कोठारी शासक की सहायता से ईश्वरी सिंह को हराया। 1750 ईस्वी में मराठों के भय के कारण ईश्वरी सिंह ने सरगाफली पर आत्महत्या कर ली थी। ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस में बनी हुई है। माधो सिंह प्रथम 1750 से 1768 ईस्वी। माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। इनके समय में मराठों का जयपुर में कत्लेआम हुआ। माधो सिंह व मराठा शासक होलकर के मध्य 1759 ईस्वी में ककोड़ का युद्ध टोंक में हुआ था। चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था। इसने जयपुर में मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया था। प्रताप सिंह 1778 से 1803 ईस्वी। इसके दरबार में 22 विद्वानों का दल रहता था जिसे गुणजन खाना या गंधर्व बायसी कहते थे। प्रताप सिंह स्वयं ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखता था। प्रताप सिंह ने 1787 ईस्वी में तुंगा के युद्ध जयपुर में महादजी सिंधिया को हराया था। पाटन का युद्ध नीम का थाना 20 जून 1790 ईस्वी को हुए इस युद्ध में डिबुए ने मराठा सैनिकों का नेतृत्व किया। अफगान नेता इस्माइल बेग सवाई प्रताप सिंह के साथ था। इस युद्ध में जयपुर की सेना बुरी तरह पराजित हुई। इस युद्ध के बाद मराठों ने राजपूतों से एक बड़ी धनराशि हर जाने के रूप में वसूल की। प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में जयपुर का हवा महल बनवाया था जिसे राजस्थान का एयर दुर्ग कहते हैं। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा महल में 953 खिड़कियां व 365 झरोखे हैं। हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता था। प्रताप सिंह ने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। इस सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की। जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण युग प्रताप सिंह का था। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट
राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की थी। द्वारकानाथ भट्ट राग चंद्रिका ग्रंथ की रचना की। सांबर की संधि जयपुर, पाटन, सीकर व मेड़ता का युद्ध, नागौर के पराजय के बाद प्रताप सिंह द्वारा 60 लाख रुपए की राशि व अजमेर का परगना मराठों को वापस लौटाना पड़ा। अगले शासक जगत सिंह द्वितीय 1803 से 1818 तक शासन किया था। सवाई जगत सिंह द्वितीय अपने दरबार की वेश्या रसक कपूर के प्रभाव में होने के कारण जयपुर का बदनाम शासक के रूप में जाना जाता था। इसके समय 1807 में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, जिसके कारण 1807 में गिंगोले का युद्ध अग्रसर हुआ। 1818 जगत सिंह द्वितीय जयपुर ने अंग्रेजों से संधि की थी। उसके बाद अगले शासक है महाराजा जयसिंह तृतीय 1818 से 1835 ईस्वी। 1832 ईस्वी में राजपूताना के शासन के संचालन हेतु लॉर्ड विलियम बेंटिंक के निर्देशन में अजमेर के प्रथम शाही दरबार का आयोजन हुआ। इसी के शासनकाल में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। इसका मुख्य अधिकारी एजीजी कहलाता था, जिसका मुख्यालय अजमेर को बनाया गया था, जिसका प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट को बनाया गया था। राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 ईस्वी। महाराजा राम सिंह द्वितीय जब शासक बने थे तब ये नाबालिग थे, इसलिए यहाँ पर शासन को चलाने के लिए 1843 ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट मेजर जॉन लुडलो की नियुक्ति की गई थी। राम सिंह द्वितीय ने 1844 ईस्वी में कन्यावध व सामाजिक प्रथा पर रोक लगाई। 1857 क्रांति के राम सिंह द्वितीय द्वारा अंग्रेजों के तनबंधन से मदद की। इससे अंग्रेजों ने खुश होकर कोटका सिंह की जागीर तथा सितारेंद्र की उपाधि प्रदान की। इसके काल में आमेर में पहली बार दीवानी व फौजदारी न्यायालय की स्थापना हुई। इसके काल में लुडलो ने कुप्रथा पर रोक लगाई। इससे उत्तरी भारत के पहले रंगमंच राम प्रकाश नाट्यशाला का निर्माण करवाया था। इसके काल में ही प्रिंस अल्बर्ट आया तो उसने 1876 में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था, जिसका वास्तुकार स्टीवन जैकब है। इन्होंने जयपुर में रामबाग पैलेस व रामबाग उद्यान का निर्माण करवाया था। जयपुर में सन 1844 ईस्वी महाराजा कॉलेज का निर्माण करवाया था। इन्होंने जयपुर को गेरुआ रंग गुलाबी रंग में रंगवाया था। इसके बाद अगले शासक है माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922 ईस्वी। माधो सिंह ने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लिया था। इसके राज्याभिषेक में गंगा जल ले जाने के लिए विश्व में सबसे बड़े 2 पात्र चांदी के बनवाए, जो वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। इन्होंने सिटी पैलेस में विदेशी मेहमानों के लिए मुबारक महल का निर्माण करवाया था। माधो सिंह द्वितीय ने पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हेतु 5 लाख रुपए दान में दिए थे। इनके समय में जयपुर में पहली बार डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत 1904 में हुई थी। उसके बाद अगले शासक है मान सिंह द्वितीय 1922 से 1956 ईस्वी। मान सिंह द्वितीय की पत्नी का नाम गायत्री देवी था। मान सिंह द्वितीय जयपुर के अंतिम महाराजा थे। इन्हें पोलो का जादूगर कहा जाता है। एकीकरण के दौरान चौथे चरण के राजप्रमुख बने थे। एकीकरण पूर्ण होने के बाद मान सिंह द्वितीय को स्पेन का राजदूत बनाया गया। इसके काल में आमेर का प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल था, जिसे जयपुर का आधुनिक निर्माता कहते हैं। पोतीखाना नाम से सिटी पैलेस में शाही निजी पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। जनवरी 1947 में राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1944 ईस्वी में जयपुर में महारानी कॉलेज की स्थापना की गई। अर्जुनलाल सेठी 1880 से 1941 जयपुर। जयपुर में जैन परिवार में जन्म हुआ। उपनाम राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक, राजस्थान में नवजागरण के अग्रदूत, राजस्थान का दधीची, जयपुर में जन जागृति का जन्मदाता। चौमू के ठाकुर देवी सिंह के शिक्षक व निजी सचिव नियुक्त हुए। जयपुर के तत्कालीन महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने इन्हें जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की तो इन्होंने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि अगर अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भार सेठी जी पर डाला था। अर्जुनलाल सेठी ने काकोरी कांड के मुख्य आरोपी अशफाक उल्लाह खान को जयपुर में शरण दी थी। अर्जुनलाल सेठी ने अपना अंतिम समय अजमेर में करीम खां नाम से बिताया था। इन्हें मृत्यु के बाद इच्छानुसार दफनाया गया था। निमाज हत्याकांड 1912। बिहार राज्य के निमाज गांव में एक साधु की हत्या में अर्जुनलाल व मोतीचंद को गिरफ्तार किया गया था। अर्जुनलाल सेठी को वेलूर जेल भेजा गया, जहाँ से रिहा होने के बाद पुणे रेलवे स्टेशन बाल गंगाधर तिलक ने भव्य स्वागत किया था। अर्जुनलाल सेठी की प्रमुख रचनाएं पार्श्व यज्ञ, क्षुद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, मदन पराजय, महेंद्र कुमार नाटक है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में कपूरचंद पाटनी द्वारा की गई थी। राजस्थान का सबसे
प्राचीन पंजाब है। जयपुर पंजाब का पुनर्गठन 1938 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री व जमनालाल बजाज ने किया था तथा इस पंजाब का अध्यक्ष गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को बनाया गया। पंजाब के कार्यकर्ताओं ने अप्रैल 1931 ईस्वी में मोती दिवस मनाया था। इस दिवस में शामिल होने के कारण गुलाबचंद चौधरी, किशोर सिंह और कुंदनलाल जैसे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। 1938 ईस्वी में इस पंजाब के दौरान हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावटी किसान सभा के जयपुर पंजाब में शामिल किया गया। इस पंजाब के दौरान दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने गिरफ्तारियां दी थी। 1942 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच जेंटलमैन समझौता हुआ था। जयपुर पंजाब का एक वर्ग भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहता था, जिससे बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, देवी शंकर तिवारी आदि शामिल थे। आज़ाद मोर्चा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में कुछ लोग जयपुर पंजाब से अलग हो गए तथा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इसे आज़ाद मोर्चा कहते हैं। 1944 ईस्वी संवैधानिक सुधार की घोषणा के तहत जयपुर राज्य सरकार अधिनियम पारित हुआ। 1945 ईस्वी जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आज़ाद मोर्चा वापिस जयपुर पंजाब में शामिल हुआ। 1946 ईस्वी जयपुर पंजाब अखिल भारतीय लोक परिषद का अंग बन गया था। 1947 ईस्वी ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के बाद जुलाई 1947 ईस्वी में जयपुर के महाराजा ने नरेंद्र मंडल की सभा में भारत संघ में मिलाने की घोषणा की थी। हीरालाल शास्त्री जन्म जोबनेर जयपुर। पुस्तक प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। गीत पल्ले प्रतीक्षा नमो नमः। 30 मार्च 1949 को वह राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। जीवन कुटीर संस्था के संस्थापक हीरालाल शास्त्री थे। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री ने की थी। 1929 हीरालाल शास्त्री द्वारा वन स्थलीय निवास टोक में जीवन कुटीर की स्थापना की गई। पत्नी का नाम रत्ना शास्त्री था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सरसों का वीर बालक तेल जयपुर का प्रसिद्ध है। देश भर में आधार कार्ड योजना की लॉन्चिंग दूदू से हुई। राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल दूदू में स्थित है। देश का पहला सोलर गांव नया गांव दूदू है। आमेर शासक मानसिंह की जन्मस्थली मौजमाबाद दूदू। महात्यागी संत मोहनदास मौनी बाबा की तपस्या स्थली साकुन दूदू। बावन चूल्हों की हवेली मौजमाबाद दूदू। मरवा फोर्ट मौजमाबाद दूदू। पुरातत्व गढ़ दूदू। साकुन फोर्ट दूदू। छापरवाड़ा बांध दूदू। बूतों की बावड़ी मौजमाबाद दूदू। राजस्थान का पहला साइबर थाना जयपुर में खोला गया। जयपुर में अवस्थित सरकारी विश्वविद्यालय। राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय राजपूताना विश्वविद्यालय 1947 ईस्वी में जयपुर में स्थापित किया गया था। वर्तमान नाम राजस्थान विश्वविद्यालय। जगत गुरु रामानुजाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। राजस्थान शास्त्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। बाबा दिव्यांग विश्वविद्यालय। राज्य का प्रथम भालू रेस्क्यू सेंटर नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर। राजस्थान का एकमात्र शहर जहाँ मेट्रो रेल संचालित है। शुरुआत 3 जून 2015 को की गई थी। एशियाई विकास बैंक के सहयोग से राज्य के प्रथम पर्यटन प्लेस जयपुर के जंतर मंतर एवं आमेर से शुरुआत हुई। ज्वार कला केंद्र वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर। यह राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापना 29 दिसंबर 2005 जयपुर। नोट: अक्टूबर 2021 को एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को सौंप दिया 50 वर्षों के लिए। 400 का प्राचीन नाम चंपावती है। ग्वालियर में प्रसिद्ध लक्ष्मी जगदीश का मंदिर बना हुआ है। जयपुर के चौक नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो साथियों, ये थी आज की हमारे जिला दर्शन में जयपुर की भूमिका। आज हमने जयपुर जिला पूरा पढ़ लिया है साथियों। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट का लेकर आएंगे। तो कल हम पढ़ेंगे इसके जयपुर संभाग में दौसा जिला के बारे में साथियों हम पढ़ेंगे। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।